गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पहले होमवर्क को देख लेते हैं। हम लोग का होमवर्क था ग्राफी। गुड नून टू ऑल ऑफ यू। पहला जो वर्ड था वो था ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ पहला था बायोग्राफी, पहला था ऑटोबायोग्राफी। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? कैलीग्राफी, कैकोग्राफर, कोरियोग्राफर, पैलियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफर, तो पहला हमने कहा था ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ। याद है? खुद से द्वारा या वन सेल्फ एक ही बात है। खुद के द्वारा लिखी हुई। ठीक तो था आंसर? क्या नाम है? ठीक था आंसर बाबू। तो लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ और वन सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। हाँ, वेरी गुड। दूसरा है बायोग्राफी। इसका मतलब क्या था? रिटन बाय अदर्स। दूसरे के द्वारा जब लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? दूसरे के द्वारा जब लिखी जाती है तो क्या कहलाता है? हाँ, तब कहलाता है बाय अदर्स। तीसरा है रिटेन ब्यूटिफुली। ब्यूटीफुली यानी सुंदर लिखावट को, जो सुंदर लिखता है उसे क्या कहते हैं? कैलीग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफी सुंदर लिखावट को कहा जाता है। कैकोग्राफर में क्या होता है? रिटेन या राइटिंग। वन हु राइट्स अगली या इलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है अपाठ्य। अपाठ्य जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसे कैकोग्राफर कहते हैं। फिर था कोरियोग्राफर, टीचेज डांस। जो डांस सिखाता है उसे क्या कहा गया है? कोरियोग्राफर कहा गया है। पैलियोग्राफर क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स। नेक्स्ट देखिए, लेक्सिकोग्राफर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हिस्टोरिकल थिंग्स का। तो ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, जैसे जियोग्राफी
बोलते हैं ना जियोग्राफी, जियोग्राफी। तो यहाँ पर ग्राफी का मीनिंग ही होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। जैसे था कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी तो ये हो गया मानचित्र का ना, ग्लोब का, स्टडी ऑफ ग्लोब। जो चार्ट या मैप बनाता है, ड्रॉज मैप्स या चार्ट्स। चार्ट और मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। ओरोग्राफी में किसका बात हुआ था? ओरोग्राफी में किसका बात हुआ था? माउंटेन का, जो माउंटेन का स्टडी करता है। इसके अलावा आपके पास ओशियनोग्राफी था। ओशियनोग्राफी में क्या पढ़े थे? जो ओशियन का स्टडी करता है, स्टडी ऑफ ओशियन। तो इस तरह से हमने देखा था कि स्टडी जब हम किसी चीज का करते हैं तो ग्राफी का मीनिंग सिंपली बताया गया था, स्टडी ऑफ समथिंग, कोई चीज का अध्ययन करना, किसी चीज के बारे में जानना, लिखना। बिल्कुल। स्टडीज अबाउट माउंटेन इज कॉल्ड ओशियन, इज कॉल्ड ओरोग्राफी। ओशियनो था समुद्र का अध्ययन करना, ओशियन का अध्ययन करना। तो इस तरह से हमने कल पिछले क्लास में ग्राफी वर्ड को सीखा था। ठीक है, तो याद रखना है ग्राफी का मीनिंग है उससे संबंधित जिस भी वर्ड के साथ वो यूज किया गया हो। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड राम जी, प्रभात बाबू वेरी गुड, अमृता वेरी गुड, अमित वेरी गुड, राधे श्याम वेरी गुड। सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है और आपने मेहनत भी किया है घर पे, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें कितने लोग ग्रेजुएट हैं? आप लोगों में से कितने लोग ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट लोग कितने हैं? जो लोग ग्रेजुएट हैं वो जी लिखें, जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं वो यूजी लिखें। जिनका बीए बीएससी बीकॉम फाइनल हो चुका है और जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट हैं वो यूजी लिखें। सीधा स्पष्ट लिखिए ना, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो जी लिखें और जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं वो यूजी लिखे। वेरी गुड। मैं कुछ बताने वाला हूँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यूजी ठीक है, ज़्यादातर बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएट में हैं तो उन लोग के पास और अच्छा मौका है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेटवर्क देखिए तो जरा, नेटवर्क वेरी गुड। चलिए ठीक, मैं बताने वाला ये था कि जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि बाद में हम आगे चलकर इनकम टैक्स ऑफिसर बने और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम को दें, तो उससे पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। आपके लिए भी बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं, जैसे MTS है, LDC है, स्टेनो है। इस तरह के जो एग्जामिनेशन है 10+2 के बेस पे, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देना है। इसके अलावा भी आप लोग के पास NDA का ऑप्शन है, NDA है, एयरफोर्स है, नेवी है, SCRA है। इस तरह से जो है अभी बहुत सारा ऑप्शन उनके लिए भी जो है जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए तो एकदम कंफर्मेशन के साथ क्या करना है कि एकदम अडिग हो जाना है, जिद पे अड़ जाना है।
स्टडी के साथ एकदम जिद करना है कि हमें हर हाल में इस साल जो भी अब एग्जामिनेशन जो फॉर्म आएगी एग्जामिनेशन का उसे हम क्वालिफाई करना है हमें, और उसके लिए क्या करनी है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन ले आना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 5 ईयर मिनिमम, आपको 5 ईयर मिनिमम ले आना है प्रीवियस ईयर का, और उस 5 ईयर के क्वेश्चन को आप 5 टाइम्स बनाएं। फिर से समझ लेते हैं। कहेंगे सर ये तो रटना हो, बिल्कुल नहीं, रटने के सवाल नहीं है। 5 टाइम्स बनाने का मतलब है कि जब आप 1 टाइम बनाएंगे, हो सकता है कि 30% क्वेश्चन आप उसमें से बना सकेंगे, तो 30% क्वेश्चन जब बना पाएंगे तो उसमें 70% क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो आप देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मैथ्स हो या रीजनिंग। इसके अलावा जीएस और इंग्लिश में क्या होगा कि कुछ वर्ड ऑप्शन और आंसर क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा तो बाद में एलिमिनेशन में काम आएगा। मैथ्स रीजनिंग क्या होगा कि जो 70% क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, आज आपके पास यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, तो यूट्यूब पे भी आप कोई भी जो चैप्टर है उसे आप देख पाएंगे। चैप्टर को देख के और नोटबुक आप अपना खोल लेंगे और उस चैप्टर को आप खुद से कमांड कर सकते हैं। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, सुदूर क्षेत्र के बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अनफॉर्चुनेटली अपने बेसिक और ऑफलाइन क्लास को भी मिस कर गए हैं। ऐसा कई बार होता है कि लोग 6 मंथ का या 9 मंथ का जो उनका कोर्स होता है वो रेगुलर नहीं कर पाते, वो अपने ही ऑफलाइन का क्लास भी मिस कर जाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत सारे भीड़ में पढ़ लेते हैं और समझ में नहीं आ पाता है। उनके लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज यूट्यूब। आपका यदि कोई भी टॉपिक वीक है, कोई भी टॉपिक अपने आप जहां भी फाउंडेशन पढ़े वहां छूट गया है, या आपने कहीं नहीं पढ़ा है, यदि आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो फिर भी आप उसको क्या करें कि YouTube की मदद से, इस चैनल की मदद से आप उसको कमांड कर सकते हैं उस विषय पर, कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट। आप हो सकते हैं गुड इन दैट सब्जेक्ट, आप आराम से उस सब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं, गुड एट दैट सब्जेक्ट। कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट। आप किसी भी विषय का क्या हो सकते हैं, गुड एट हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं। याद रखना, गुड एट लेता है किसी भी विषय में निपुण होने के लिए। अदरवाइज आप और क्या कर सकते हैं, कमांड ओवर दैट लैंग्वेज और दैट सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट पे भी आप अपने आप को कमांड कर सकते हैं। तो ये जरूरी बातें हैं। मैंने बार बार कहा है कि सफलता के लिए मेहनत से ज़्यादा जरूरी है रणनीति, स्ट्रैटेजी और स्मार्टनेस। इंसान धरती पे हर कोई स्मार्ट है, बस यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि हम उस स्मार्टनेस का यूज कहाँ करें। हर किसी के अंदर गॉड एक स्पेशल क्वालिटी देते हैं और उसको पहचानने का कोशिश यदि आप कर लेते हैं तो आप बेहतरीन कर पाते हैं अपने जीवन में। तो आप हमेशा याद रखें कि आपका रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा किस पे, आपके ही स्ट्रैटेजी पे, रणनीति पे। इसलिए सही रणनीति बनाएं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप सच मायने में सफलता चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को बनाइए, बीच बीच में थोड़ा सा मॉडल टेस्ट सीरीज टाइप का जो हो क्वेश्चन, मॉडल पेपर, उसको भी सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, एक साइड से प्रीवियस ईयर बनाएंगे और दूसरे साइड से मॉडल क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है। और आज आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अच्छा कर सकते हैं भविष्य में। तो इसलिए ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेसफुल होने में। अदरवाइज फूल बन के इंसान रह जाता है। दोनों बातें, अदर या तो सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो सिंपली फूल बन के ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा स्ट्रैटेजी का
और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस किसी चीज़ की भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन घर पे बनाइए। जो भी प्रॉब्लम हो या तो आसपास में कोई सीनियर उससे सॉल्व का हेल्प लें, अदरवाइज आजकल यूट्यूब पे भी वैसा चैप्टर अवेलेबल होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर यहाँ भी आपको अब सर का व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। सर जल्दी तैयारी में है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप का एक स्पेशल ग्रुप बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि आप उसमें क्वेश्चन भेज देंगे और उसका सर सॉल्यूशन करके देने का कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा जब इस माध्यम से आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएंगे, आप सक्सेस होंगे, अपने जीवन में सक्सीड करेंगे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जल्द ही आप लोग के लिए ऐसा सॉल्यूशन व्यवस्था भी की जाएगी ताकि आपका घर पे बनाने में जो भी प्रॉब्लम आए वो उस ग्रुप के माध्यम से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, शायद 23 तक हमने पढ़ा था कोरोना कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, आपको आंसर देना है। पिछले क्लास का ये क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कि आप फिर से पढ़ाई किए या नहीं किए। ठीक है, कई लोगों का था कि सर CDS का बताएं, CDS का भी पैटर्न के बारे में बता दें। तो CDS का भी पैटर्न जो है, जो आप यदि SCRA का तैयारी पहले भी किए होंगे या आगे चलकर CGL का तैयारी कर रहे हैं, तो CPO और CDS का क्वेश्चन जो है, CDS का बनाने के लिए जो भी है UPSC उसका एग्जाम हेल्ड करवाती है। पहला और सेकंड पेपर में तो एस्से और रिटेन होता है, लेकिन उसके पहले का पेपर बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड जो एस्से का पेपर है उसमें गेस्ट क्वेश्चन भी आने का संभावना आ जाती है, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या करनी है, कोई अच्छा खासा अरिहंत का सेट ले लेना है और उससे बनाना है। जो लोग CDS की तैयारी करते हैं वो मार्केट में जाएंगे और अरिहंत पब्लिकेशन का एक मोटी सी बुक आती है प्रैक्टिस सेट का। CDS वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन का वो प्रैक्टिस सेट लेके उसको सॉल्व करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप सॉल्व करने का कोशिश करें। 19.5 साल है शायद बाबू एयरफोर्स की भी एज लिमिट। यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन है, माई वाइफ हैड नॉट कॉल्ड मी एट ये प्रीवियस लास्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है, इसमें एरर खोजना है। ये पिछले कॉन्सेप्ट मैंने दिया है जो उसके बारे में है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने का कोशिश करें। तो सोनू will cook food for me by Monday। नीचे लिखना है राम जी, गलत है, डिडंट नहीं होगा। हैज नॉट कॉलिंग, ब्यूटी बाबू गलत है आपका आंसर भी, भूल रहे हैं आप लोग। 8 नहीं होगा, 8 तो होगा ही। वेरी गुड, किसका आंसर सही आ रहा है? अर्चना वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड, वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, अर्चना वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, स्वाति माय वाइफ हैजंट कॉल मी इट, वेरी गुड, स्वाति का भी राइट आंसर है, ब्यूटी राइट आंसर, और बी नहीं, यूजे ब्लॉग बी नहीं होगा बाबू, प्रभात वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, विनीत वेरी गुड, वेरी गुड, दुर्गा वेरी गुड। चलिए बड़ी, हमने बताया था ना कि जिस किसी भी वाक्य में एट लगा होता है, जिस किसी भी वाक्य में एट लगा होता है उसके साथ हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैज नॉट प्लस
V3 का प्रयोग किया जाता है। भूल गए क्या आप लोग? पिछले क्लास में नहीं बताए थे जब 3D कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, कोरोना कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जिस किसी भी वाक्य में YT8 लगा हो, सो फार लगा हो, टिल नाउ लगा हो, अप टिल नाउ लगा हो, उसके साथ हम क्या करते हैं? सिंपली उसके साथ हम हैज ए प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम हैज ए प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ये पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट था। एक बार और बताना भूल गया था बाबू आप लोग को कि जिन लोगों का भी क्लास छूटा हुआ है, क्योंकि आज जो है लाइव क्लास 7th है, 7वां क्लास है आज लाइव क्लास 7th है। तो जिन लोगों का क्लास जो छूट गया है 1 से लेके 6 तक, वो जाके YouTube चैनल पे आदि मैथमेटिक्स, इसी पे आप पिछले क्लास को अटेंड कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे, तब फायदा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप में कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आंसर खोजना था कि सोनू विल कुक फूड फॉर मी, सोनू मेरे लिए खाना बनाएगा बाय मंडे, सोमवार तक। अब बताइए सोमवार तक बनाएगा कि बना चुका होगा? वेरी गुड राम जी, आपका करेक्ट है। अर्चना वेरी गुड, अमिता वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, राधे श्याम वेरी गुड, विल हैव कुक्ड वेरी गुड, ब्यूटी वेरी गुड, कुक्ड फूड, कुक्ड के पहले भी लगाना है हैव। अंकित वेरी गुड, राम जी ऑन मंडे होगा, ऑन मंडे तो वहां उस सेंस में नहीं है। यहां पर यह कह रहा है कि सोमवार तक बना चुका होगा, सोमवार तक बना चुका होगा। विल हैव कुक, विकास करेक्ट है, दुर्गा करेक्ट है आपका भी, ब्यूटी वेरी गुड। तो हमने आंसर यहां पे देना है विल हैव प्लस V3। याद होगा हमने कहा था कि जिस वाक्य में भी बाई प्लस फ्यूचर टाइम रहे, जिस वाक्य में बाई प्लस फ्यूचर टाइम रहता है, उसके साथ शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में बाई प्लस फ्यूचर टाइम रहता है, जिस वाक्य में भी बाय प्लस फ्यूचर टाइम होता है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ये बात हमने पिछले क्लास में बताया था। मतलब लास्ट बार टाइम जो बता रहे थे 3D कॉन्सेप्ट, तो बताए थे कि जिस किसी वाक्य में भी बाय प्लस क्या लगा होता है? बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा होता है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 का। शैल हैव, विल हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट में होता है। गुड, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ध्यान भी दिया है, वेरी गुड। अलावलपुल फतुहा वेरी गुड। चलिए तो हम लोग अब नए कॉन्सेप्ट 24 को पढ़ेंगे बाबू, ठीक है? 24 कॉन्सेप्ट नंबर 24 आज पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। आज हम लोग 24 नंबर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। 24 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। कोरोना कॉन्सेप्ट चल, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं वो देखते हैं। सिंपली आज का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मुझे तो मालूम ही नहीं है ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है बाबू कि सर मुझे तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव मालूम ही नहीं है।
और बहुत कुछ लोग होंगे जिन्हें मालूम भी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है और कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। सिंपली हम यहां बोर्ड को देखते हैं और हम बता देते हैं आपको कि जब किसी वाक्य में क्या लगा रहे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, डैश 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 etc, याद है। इसके बाद हम हमेशा से किसका प्रयोग करेंगे बाबू, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, फिर से समझ लेते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाना है। फिर से समझ लेते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, है ना, इसका मतलब दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो याद रखना है कि इसके पहले आर्टिकल द लगाना है बाबू। क्या लगाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के पहले द लगाना है। हमेशा याद रखना है इनके पहले क्या लगाना है, द का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके बाद क्या लगाना है बाबू, नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। यानी प्रॉब्लम नहीं है, यदि कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा। कोरोना कॉन्सेप्ट बाबू, बस चूंकि कोरोना के कारण ये छुट्टी चल रहा है और आपके पास ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसके कारण आप बिना हिंदी किए किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है कोरोना कॉन्सेप्ट, जिसका अभी कोई तोड़ नहीं निकला है। उसी प्रकार इस कॉन्सेप्ट का भी कोई तोड़ नहीं है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कार्डिनल कौन होता है मैं बताऊंगा, 1 2 3 कार्डिनल होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा यदि रहता 1 2 3 4 ऐसा रहता तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। ये कुछ देर बाद मैं बताऊंगा बाबू। अमित वेरी गुड पूछने के लिए, लेकिन ये जस्ट बाद बताऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल होता है, 1 2 3 4 कार्डिनल होता है। तो कार्डिनल की चर्चा थोड़ी ही देर बाद करेंगे इसके बाद, ठीक है। समझ में आया अमित? अभी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया जा रहा है, चाचा नेहरू वाज फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। एरर बताना है बाबू, आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है, कहां गलती है। राधे श्याम वेरी गुड बाबू। आंसर बताइए तो। वेरी गुड, आप लोग बताइए तो। राम जी यहां पर द लगाने की जरूरत, चाचा के पहले द नहीं लगाना है, नॉर्मल सेंस में हमने यूज किया है। गौर से देखिए ना कहां पे लगाना है, सही से देखिए। हाँ वेरी गुड, आपका आंसर ए, शालिनी ए नहीं आंसर होगा, ध्यान से देखिए। अमित का आंसर करेक्ट है। यूजी ब्लॉग है ना, यूजे ब्लॉग आपका भी आंसर करेक्ट है। शिवांगी आपका भी आंसर करेक्ट है, द फर्स्ट सही है। अर्चना वेरी गुड। साध्वी वेरी गुड। ब्यूटी आपका आंसर द, चाचा में द नहीं लगाना है यहाँ पे। प्रभात द लगेगा, सही है। स्वाति प्रिया वेरी गुड। हाँ यहाँ देखिए मैंने कहा था ना अभी ए बी में गलत है। ये फर्स्ट के पहले क्या लगाना है, मैंने कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले क्या लगाना है बाबू, द का प्रयोग करना है। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट की जगह पर क्या होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, द फर्स्ट होगा। यहां पर फर्स्ट की जगह क्या होना चाहिए, द फर्स्ट होगा। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। रामू एंड I love the 10th boys
of this 10th boys of this class room। कह रहा है कि मैं और रामू, यानी रामू और मैं इस क्लास के 10वां लड़का को पसंद करते हैं, ए बी सी। क्या एरर है बाबू? वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर दे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है अब। 10th बॉयज, वेरी गुड। अर्चना वेरी गुड। विनीत वेरी गुड। आराम जी वेरी गुड। सोनू नो एरर होगा? नहीं, नो एरर नहीं होगा। प्रकाश द 10th तो लगा हुआ ही है। द 10th के बाद देखिए ना, बॉयज नहीं बॉय होगा। राम जी वेरी गुड, वेरी गुड। सुजीत संजीत वेरी गुड। शालिनी 10th बॉयज। बाबू 10th बॉयज तो लिखा हुआ ही है, उसके जगह पर क्या होना चाहिए? द क्लासरूम। नहीं, द नहीं लगेगा। नेहा वेरी गुड। मैंने अभी अभी क्या बताया, गौर से देखिए कि ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए। अब बताते हैं। यहां 10वां लड़का की बात हो रहा है, तो 10वां लड़के होगा कि लड़का? 10th बॉयज की जगह क्या होगा? बॉय होगा। अभी बता रहा हूं, देखिए। यदि मैं कहूं कि आप में से मैं 5वां लड़का को पसंद करता हूं, तो 5वां का मतलब 5 नहीं ना, 5वां का मतलब 1। एपीजीपी नहीं पढ़े थे क्या आप लोग? एपीजीपी में यही तो लगाना होता है कि 99 नंबर में बताना है, तो 99 नहीं, कितना नंबर? 99 नंबर करा था कि ना, 5वां नंबर, 10वां नंबर, 12वां नंबर। तो 12वां नंबर में 12 तो नहीं होगा ना, एक ही लड़का होगा। मैं कह रहा हूं कि 5वां सीट पर या 5वां बेंच पे जो बैठा हुआ 5वां लड़का है, तो 5वां का मतलब हुआ 1। याद रखना है, जब भी सीरीज की बात होगी तो याद रखना, ऑर्डर की बात होगी तो यहां पर नाउन हमेशा सिंगुलर लगाना है। इसलिए 10th बॉयज नहीं, क्या लगाएंगे? बॉय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 10th बॉयज नहीं होके 10th बॉय हो जाएगा। अब समझ में आ गया आप लोग को? हम ऐसा यदि कहें कि मेरे क्लास का 6ठा लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, तो 6ठा लड़का का मतलब क्या? कितना लड़का आपके क्लास का तेज है? 1 या 6? 6ठा का क्या मतलब हुआ? 6th का मतलब है कि एक ही लड़का जिसका स्थान कैवा है? 6ठा है। तो इसलिए याद रखना है। हाँ, तो ये एपीजीपी पढ़े ना, तो उसमें चर्चा होता था ना कि एक उसका ऑर्डर कैमा है? 40वां है, 10th है, लेकिन आदमी तो एक ही है। इसलिए इसके साथ नाउन हमेशा कैसा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। फिर देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं। तो याद रखना है, जहां भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगा रहे, फोर्थ लगा रहे, इसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन एक मैं यहां पे देता हूं। Yesterday I saw of my class playing chess with Monica। अब ये फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, थर्ड बॉय, थर्ड बॉयज, द थर्ड बॉय, और डी में है द थर्ड बॉयज।
बताइए तो आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी डी में द थर्ड बॉय होगा कि द थर्ड बॉय होगा? रितेश, ए नहीं होगा बाबू, फिर मिस कर रहे हैं आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ जब कभी दिखाई दे उसके पहले क्या लगाना है? द लगाना है। देखिए तो यहां द लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ये गलत है। जब कभी भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, 12th, 11th इस तरह का वर्ड जैसे ही एडजेक्टिव दिखाई दे इसके पहले सबसे पहले जरूरी है आपको क्या लगाना? द लगाना जरूरी। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। द थर्ड बॉय, वेरी गुड, आंसर सी होगा, द थर्ड बॉय का प्रयोग होगा। अब ये हमारा आंसर करेक्ट हुआ। इतना इजी है। फिर थर्ड बॉयज लिख दिए आप लोग, थर्ड बॉयज नहीं होगा, थर्ड बॉय होगा। समीर वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, राधेश्याम वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, समीर वेरी गुड, राधेश्याम वेरी गुड। हाँ अब ये देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब मैं इसके साथ साथ कार्डिनल एडजेक्टिव बता देता हूं कि क्या होता है। तो ऑर्डिनल में था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कार्डिनल में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड था ऑर्डिनल, 1 2 3 4 यानी साधारण संख्या की बात जब होगी तब वो क्या होगा? कार्डिनल होगा। क्या होगा? कार्डिनल होगा। उसके बाद नाउन कैसा आएगा? जस्ट अपोजिट, प्लूरल नाउन आएगा। मिटाया जाए क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से, वेरी गुड, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब किसी वाक्य में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, 11वां, 25वां, 28वां, 30वां इस तरह का ऑर्डर वाला एडजेक्टिव आए तो उसके जस्ट पहले आर्टिकल द लगा लेना है। उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वो तीसरा लड़का का चर्चा कर रहा है, तीन लड़का का नहीं, तीसरा का, यानी एक ही लड़का है जिसका स्थान कैमा है? तीसरा है। इसलिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाना है और उसके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर लगाना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे 25 में कार्डिनल एडजेक्टिव को, यानी इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल एडजेक्टिव को। तो कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले सामान्य तौर पर आर्टिकल नहीं लगता है। मिटाया जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला के पहले लगाना है क्या? सिंगुलर नाउन लगाना है। और उसके पहले क्या लगाना है? एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करना है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, यदि बात ऑर्डिनल के जगह पर कार्डिनल का हो, बात ऑर्डिनल के जगह पर कार्डिनल का हो, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। लेकिन बाबू एक बात याद रखना है आपको, यहां पे वर्ड को छोड़कर 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थैंक यू प्रभात बाबू। हाँ बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। ओके, अब कार्डिनल की बात करते हैं। थैंक यू सुमन, थैंक यू। कार्डिनल के पहले हम एडजेक्टिव सामान्य तौर पे नहीं लगाएंगे, सॉरी आर्टिकल सामान्य तौर पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पर जो प्लूरल नाउन लिखा गया है कि पीएन का यूज करेंगे, बाबू पीएन का यूज करेंगे लेकिन किसके छोड़ के? वन को छोड़कर। क्योंकि ये तो बात आप जानते ही है ना, वन के साथ हम हमेशा नाउन कैसा लगाएंगे? सिंगुलर नाउन लगाएंगे। तो वन को छोड़कर, यहां याद रखना है, वन को छोड़कर जितने भी हैं सबके साथ हम नाउन कैसा लगाएंगे? पीएन लगाएंगे, ये याद रखना है।
वन को छोड़कर सबके साथ नाउन कैसा लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है। केवल वन के साथ नाउन कैसा लगाना है, सिंगुलर नाउन लगाना है। याद रखना है कि वन के साथ केवल नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। बाद बाकी के साथ हम नाउन कैसा लगाएंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखते हैं। लास्ट ईयर I saw 5 boys playing cricket with their friends. यहां पे कॉमा है, याद रखना है। हाँ, वन के साथ सिंगुलर नाउन, बाद बाकी सब के साथ प्लूरल लगेगा। वेरी गुड। तो यहां पर यदि हम ऐसा देखें, ए बी सी और डी, क्या एरर होगा? वेरी गुड विनीत। बॉयज तो है ही पहले से, सालनी बॉयज तो है ही पहले से, नो एरर है। गौर से देखिए, हाँ नो एरर होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 बॉयज लिखा जा चुका है। द 5 बॉयज नहीं लगाना है बाबू। यहां देखिए तो कार्डिनल के पहले द लगाना है, नहीं लगाना है। गुड्डू, कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले। हाँ, वेरी गुड शिवांगी, नो एरर होगा। वेरी गुड, नो एरर होगा। ब्यूटी कुमारी वेरी गुड, स्वाति वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, मधुसूदन वेरी गुड, अमृता वेरी गुड। नो एरर होगा। क्यों होगा नो एरर? क्योंकि 5 के बाद बॉयज का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, प्रभात वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे देखता हूं, फिर एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं इससे संबंधित। वेरी गुड, नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मिटा के। चलो अब देखते हैं एक क्वेश्चन। I have 3 children and all are very intelligent. गौर से देखने का कोशिश करें। क्वेश्चन गौर से देखेंगे और आंसर देने का कोशिश करें। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड विनीत, वेरी गुड, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। जानते ये क्वेश्चन आया था 2014 में, एलडीसी का क्वेश्चन है। वेरी गुड। चिल्ड्रेन नहीं होगा, चिल्ड्रेंस नहीं होगा। तौफिक बिल्कुल, तो उसके जगह क्या होगा? राम जी वेरी गुड, वेरी गुड। यूजी ब्लॉग नो एरर, नहीं नहीं एरर तो है ही। समीर वेरी गुड। अर्चना चिल्ड्रन होगा, नॉट चिल्ड्रंस, वेरी गुड। प्रकाश नो एरर। इसका आंसर देने का कोशिश करें। इसमें देखिए गौर से, 3 चिल्ड्रेन होगा। वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। 3 चिल्ड्रेन, वेरी गुड। अब मैं बता देता हूं, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। क्या होता है? चाइल्ड जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। तो इसमें अलग से एस एस थोड़ी लगाएंगे। ये सिंगुलर है
और ये प्लूरल है, तो चिल्ड्रेन खुद प्लूरल है, इसमें एस यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चिल्ड्रेन खुद प्लूरल है, इसमें एस यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 2014 में। याद रखना है यहाँ पर ये बात को कि 3 चिल्ड्रेन्स नहीं होगा, क्या होगा 3 चिल्ड्रेन होगा, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। चिल्ड्रेन में अलग से एस यस नहीं लगेगा। ओके, अब कोई दिक्कत है किसी को? इस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। ये कॉमन एरर की क्वेश्चन है, इसको ट्विस्ट करना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया जाता है। हमेशा से याद रखना है, अब समझ में आ गया होगा आई होप। कोई दिक्कत? यह याद रखना है आप लोग को कि चिल्ड्रेन्स की जगह पर किसका प्रयोग करना है? चिल्ड्रेन का प्रयोग करना है, क्योंकि चिल्ड्रेन खुद क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो फिर एक बात याद हमेशा रखना है, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठे बंदे, होके मायूस अपने इरादा, होके मायूस अपने इरादा पे, तेरी किस्मत भी कभी भी बदल सकती है। होके मायूस अपने इरादा से बैठ न कभी, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। इंसान की जिंदगी कभी भी बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। हमेशा याद रखेंगे कि किस्मत किसी भी समय आपकी बदल सकती है, और वो डिपेंड करता है आपके वर्किंग पे, आप कितना काम करते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो मिटाते हैं इसको। एक वीवीआई बात यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। अब आपको आई होप कि कार्डिनल और ऑर्डिनल का ज्ञान हो चुका है, कार्डिनल और ऑर्डिनल का ज्ञान हो चुका है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, दो तरह के एडजेक्टिव आपने वेरी गुड, थैंक यू। एक और बात आप समझ लीजिए कि आप और अपने पापा के साथ कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है। उस स्थिति में क्या हुआ है कि उस बस में जो है एक ही वैकेंट सीट है बैठने के लिए। समझ में आ रहा है? एक ही सीट है बैठने के लिए, आप किसको बैठाएंगे? तो आपका आंसर होगा कि सर पापा को बैठा देंगे, हम खुद खड़े होकर जाएंगे। लेकिन फिर आप सोचिए कि यदि आप बीमार हैं और पापा ठीक हैं, अब उस स्थिति में कौन बैठेगा सीट पे? बात समझ में आया कि कहीं पे आप जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं अपने पापा के साथ, आप बीमार हैं, पापा ठीक हैं, तब आप क्या करेंगे? और सामान्य तौर पे आप पापा के साथ जा रहे हैं तब क्या करेंगे? यदि दोनों अच्छे हैं तो आप कोशिश करेंगे, सर पापा को बोलेंगे आप बैठ जाओ पापा, मैं खड़े खड़े जाता हूं। जब आपकी तबीयत खराब होगी, पापा चाहेंगे कि आप बैठ जाओ और वो खड़े जाएंगे। सवाल यहां भी है कि जब किसी वाक्य में दोनों एक साथ आ जाए, फिर समझते हैं, जब किसी वाक्य में, बाबू 26 नंबर देखते हैं यहां पर 26, जब किसी वाक्य में एक साथ ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए तब क्या होगा? क्या किसी को है नॉलेज, क्या करना चाहिए उस स्थिति में? जब किसी वाक्य में एक साथ ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, बाबू मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि किसी वाक्य में ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आ जाएगा तो पहले किसको लिखेंगे? को बताएंगे पहले किसको लिखेंगे? यहां पर पहले देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे द, फिर लिखेंगे ऑर्डिनल, और तब लिखेंगे कार्डिनल को, और फिर याद रखना है नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। दिख रहा है आप लोग को? पूरा सेंटेंस दिख रहा है आप लोग को?
द ऑर्डिनल कार्डिनल नाउन, वेरी गुड। साध्वी नाउन तो आएगा, लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए? नाउन प्लूरल आना चाहिए। पहले ऑर्डिनल को लिखेंगे, वेरी गुड। स्नेहा वेरी गुड, अमित वेरी गुड, वेरी गुड। नाउन प्लूरल देना है, हमेशा याद रखना है। नाउन कैसा देना है? जब किसी वाक्य में दोनों एक साथ आ जाए, जब किसी वाक्य में ऑर्डिनल कार्डिनल एक साथ आ जाए, तब नाउन कैसा देना है? प्लूरल नाउन देना है। और सबसे पहले यूज करना है ऑर्डिनल को, ऑर्डिनल से पहले द का। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि आई हैव स्टडीड द 3 फर्स्ट chapters of this book during दुर्गा पूजा। कह रहा कि मैं दुर्गा पूजा के दरमियान इसके पूरे चैप्टर को मैं पढ़ लिया। क्या गलती है? दी of this class are very smart। ए में है थ्री फर्स्ट बॉय, फर्स्ट 3 बॉयज। डी में 3 बॉयज। चलिए अब आंसर देने का कोशिश करें बाबू। पहला राम जी वेरी गुड, द फर्स्ट 3 राजकुमार वेरी गुड। चैप्टर नहीं, चैप्टर्स तो ठीक है, 3 चैप्टर की बात हो रहा है। शुरू के 3 चैप्टर, चैप्टर नहीं चैप्टर्स। राहुल कुमार राम जी वेरी गुड, द 3 चैप्टर्स फर्स्ट 3। प्रभात कुमार वेरी गुड, पीयूष वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड। द फर्स्ट चैप्टर सही है। फर्स्ट 3 बॉय, द फर्स्ट 3 बॉय नहीं, गलत है। साध्वी सी, फर्स्ट 3 बॉयज, हाँ वेरी गुड, साध्वी करेक्ट है। रामदयाल फर्स्ट बॉयज गलत है। अमृता फर्स्ट 3 चैप्टर सही है। सर लास्ट में क्या लिखे नहीं दिख रहा है? लास्ट में लिखे हैं फर्स्ट 3 बॉयज। अच्छा वो दिख नहीं रहा है, फर्स्ट 3 बॉयज लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट 3 बॉयज। क्या होगा आंसर? वेरी गुड। यहां पर हमने कहा कि आई हैव स्टडीड द 3 फर्स्ट, ये गलत है। यहां लिखना है द फर्स्ट 3, और द फर्स्ट 3 के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, तो ये सही है। यानी हमारा आंसर क्या था? देखिए द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल आएगा। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए द लग चुका है, तो मैंने कहा द लगता किसके लिए है? तो द लगता है ऑर्डिनल के लिए, तो पहले ऑर्डिनल आना चाहिए। तो अब देखिए यहां कह रहा है कि द डैश ऑफ दिस क्लास आर, यहां देखिए वर्ब प्लूरल लग चुका है, तो जैसे वर्ब प्लूरल यानी नाउन प्लूरल चाहिए। तो द फर्स्ट 3 बॉय ये गलत है, द 3 फर्स्ट बॉय ये भी गलत है। यहां पर देखिए फर्स्ट 3 बॉयज क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 3 बॉयज क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 3 बॉयज होगा, द फर्स्ट 3 बॉयज। ओके वेरी गुड राम जी।
वेरी गुड अमृता, वेरी गुड। ये बहुत VVI था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 26 के बाद 27। वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड। सर वेरी के बाद क्या लिखे हैं? वेरी कहाँ पे? वेरी के बाद, अच्छा वेरी स्मार्ट है बाबू, वेरी स्मार्ट। कह रहा मेरे क्लास के, इस क्लास के 3 लड़के जो हैं शुरू के, वो बहुत स्मार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 27 को। ट्वेंटी 27 नंबर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। 27। चलिए, एक बात हमेशा याद रखना है बाबू कि कहीं पर यदि लिखा रहे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, क्योंकि लास्ट में स्मार्ट लिखा हुआ था। यहां पे याद रखना है राधेश्याम बाबू, देखिए कि यदि किसी वाक्य में क्या लिखा हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, याद रखना है। किसी भी वाक्य में मल्टीप्लेटिव यानी ऐसे लगा रहे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह का यदि कहीं सेंटेंस लिखा रहे, और उसके बाद ध्यान रखना है कि हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव का फॉर्म है, डिग्री क्या है? एडजेक्टिव है। हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, याद रखना है, पीडी का प्रयोग करते हैं। क्या आप डिग्री जानते हैं? थोड़ा सा आप नीचे आके पहले देख लीजिए, फिर डिग्री का चर्चा करेंगे। यहां देखिए, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। फिर से समझ लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक बार आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे आके सीख लीजिए, देख लीजिए, डिग्री का हल्का हिंट कर रहे हैं, तो आगे फिर आगे चल के मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। जैसे स्मार्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है, स्मार्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और स्मार्टेस्ट ये बाबू सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, बताएंगे बाबू, जब बेसिक क्लास बताएंगे तब। ये भी आपको एडवांस टाइप से बताना, ताकि कम समय में एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जैसे देखिए यहां पर बाबू यदि रहता हैप्पी, इसका बनता है हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। जैसे रहता टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। समझ में आ रहा है? गुड, बेटर, बेस्ट। हाँ, कोई दिक्कत है? पहले से जान रहे हैं ना? तो इसी तरह के यदि यहां पर रहता ब्यूटीफुल, यहां बनता मोर ब्यूटीफुल, और यहां होता मोस्ट ब्यूटीफुल। हमारा इससे वास्ता नहीं, हम अभी बताएंगे कुछ और, ये समझने के लिए था। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वेरी गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा हम इसके जगह पर किसका प्रयोग करना है बाबू? पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री कौन सा है? यहाँ पर है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये वाला यूज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत?
जब कभी मल्टीप्लेटिव एडजेक्टिव में है ना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 25 गुना 20 गुना लिखा मिले, उसके बाद हम कौन सा डिग्री का प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन इसके बाद हमेशा याद रखना है देन का प्रयोग होगा। इसके बाद लेकिन यूज किसका करना है? देन का प्रयोग होगा। ये BVI रूल है। कई बार इंसान क्वेश्चन में फंस जाता है, तो हम क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए। ऐसा यदि क्वेश्चन लिखा मिले, चंदन इज 5 times fatter than मोनू। CBA। अब बताएं, संडे संडे को भी बेसिक क्लास बताया जा रहा है, बेसिक का कोई चीज है तो उस तरह बता दिया जाएगा। आंसर फास्ट, क्या गलती है इसमें? बिल्कुल राम जी करेक्ट है, विनीत करेक्ट है, करेक्ट है, शिवांगी करेक्ट, राम जी करेक्ट, समीर करेक्ट, राजकुमार वेरी गुड, वेरी गुड, राधेश्याम वेरी गुड, समीर वेरी गुड, स्वाति वेरी गुड, वेरी गुड। जबकि देखने में लग रहा था कि सही है, देखने में कैसा लग रहा है? नो एरर जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एरर था। यहाँ पर इसलिए था क्योंकि ये खुद कंपैरेटिव वर्ड को दिखा रहा है, कंपैरिजन के लिए खुद आ गया कि 5 गुना मोटा है, तो इसलिए हम इसमें अलग से ज्यादा मोटा के लिए फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। राहुल वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, वेरी गुड, रामदयाल वेरी गुड, प्रकाश बाबू वेरी गुड, यूजे वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, सोनू वेरी गुड। सोनू होगा क्या होगा? फैक्ट होगा। चलिए, अबुलैस वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो यहां पर ये कंपैरेटिव वर्ड पहले से लगा हुआ है, 5 गुना। तो 5 गुना के लिए अलग से मोटा के लिए ज्यादा मोटा की जरूरत नहीं है, लिखेंगे सीधे फैटर के जगह पर क्या होगा? फैट होगा। करा है फैट देन होगा, करा है किससे? तो चंदन मोनू से 5 गुना मोटा है, चंदन मोनू से 5 गुना मोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, फैट होगा फैटर के जगह पे, वेरी गुड। अब यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा यदि लिखा हुआ मिल जाए, सुरभि इज 10 times tall than मी। सुबह मुझसे 10 गुना लंबी है। क्या एरर है बाबू? फाइंड आउट द एरर। नो एरर। देखिए मैंने कहा ना कि कॉमन एरर का मतलब है साधारण गलती। माइंड का यूज कीजिए, गौर से देखिए, ऊपर और नीचे का सेंटेंस पढ़ के देखिए तो मिल जाएगा। गलती तो है, शांत दिमाग से एरर फाइंड आउट कीजिए। है एरर, थोड़ा सा लिंक से हटके है। हाँ वेरी गुड, किसका आंसर है? राम जी वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। 10 टाइम नहीं बाबू, 10 टाइम्स। अभी ना बताए हैं कि 10 लड़का नहीं 10 लड़के, 10 बॉय नहीं 10 बॉयज, तो 10 टाइम नहीं होगा ना। अरे कॉमन एरर है ना, कॉमन एरर का मतलब साधारण गलती। बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि बहुत बहुत बड़ा एरर होगा, तो छोटा छोटा एरर हो सकता है, एकदम छोटा छोटा एरर होगा। यस, टाइम की जगह टाइम्स यूज कीजिए। ओके, 10 टाइम्स होगा, वेरी गुड। अमृता वेरी गुड। अच्छा, उस सेंस में आप करें बाबू कि 10 टाइम्स टॉलर देन, 10 टाइम्स टॉल देन मी के जगह आई होगा। वहां भी सही था, आई के यूज कर सकते हैं वहां पे। यहां सब्जेक्टिव केस के सेंस में हम यहां से सब्जेक्टिव केस बना सकते थे, मी के जगह आई भी लिख सकते थे यहां पे, ये भी सही है। मेरा फोकस यहां पे था
10 टाइम के जगह पर क्या यूज करना है, 10 टाइम्स यूज करना है, 10 गुना। ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज पे भी ध्यान देना है। मिटाया जाए, नहीं तो वही बात होगा, छोटी छोटी बातों पे मुंह न फुलाया कर। तो छोटी छोटी बातों पे मुंह तो नहीं फुलाएगा, लेकिन आपका मुंह फूल सकता है रिजल्ट के बाद। छोटी छोटी एरर क्या होता है, एक क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। आज के क्वेश्चन, आज का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, लेकिन मेरे अनुसार वो 2.5 मार्क्स का होता है। आमतौर पर आजकल एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, आजकल क्या होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। लेकिन आप समझिए, यदि आप किसी एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आधा नंबर तो कट जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन 2 नहीं मान के चलिए, 2.5 मान के चलना चाहिए। क्योंकि किसी एक क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो 2 नंबर आ जाता है, और गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों पे भी। क्या हुआ राम जी आपको, जाओ फिर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है राम जी? अच्छा ब्यूटी, नेट खत्म हो गई बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, वो अपलोडेड रहेगा, उस पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, छोटे छोटे चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें बाद में फिर बहुत बड़ा बन जाता है। और आप बस रेगुलर मेरे साथ रहेंगे तो कॉमन एरर फिलर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन क्या, पूरे इंग्लिश बहुत इजी लगेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। बस रेगुलरिटी मेंटेन करें, और थोड़ा सा कॉपरेशन के लिए क्या करना है, वही दोस्त लोग के साथ थोड़ा थोड़ा सा शेयर करते रहना है। थोड़ा सा कॉपरेशन आपके तरफ से होगी, थोड़ा सा मेरे तरफ से होगा, और आप ऑफिसर बन के आ जाएंगे। बस दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कॉपरेशन होगा और आप ऑफिसर बन जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। और अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना मस्त है, अभी बंदी भी है, कोई टेंशन नहीं है, वेतन तो मिलना ही मिलना है, घर पे रहना है लेकिन वेतन अभी मिल रहा है। देखिए यही सब समय के लिए तो क्यों गवर्नमेंट जॉब लोग प्रीफर करते हैं, वेतन अभी भी मिल रहे हैं। अब हम घर पे हैं फिर भी वेतन मिल रहे हैं। तो याद रखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का यही फायदा है कि घर पे भी रहेंगे, वर्क जो है चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन आपके पेमेंट पे कोई असर होने वाला नहीं। लेकिन प्राइवेट जगत में क्या होता है, देखिए परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है बाबू, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है सर। हाँ बिल्कुल, तो बताए ना, मी की जगह आई कर देना है। क्यों सर, अगर एज बता देंगे तो मैं नहीं समझे बाबू, क्या समझे, आगे बता देंगे तो मैं नहीं पढ़ पा। अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे सर, आप पढ़ सकते हैं ना, उस पे रहेगा, यूट्यूब पे अपलोडेड रहता है, उस पे आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नहीं बताएंगे ऐसा नहीं। अच्छा क्लास का टाइम भी हो गया इसलिए बोल रहे हैं, ओके चलिए ठीक। सुमन बाबू नौकरियां दिलवा दीजिए। हम आपको बता रहे हैं ना बाबू, नौकरी दिलवाना नहीं, छीन लीजिए आप। और आप लग रहे हैं कि मगही बउआ हैं, आप मगही बॉयज हैं। तो सुमन बाबू आप नौकरी दिलवा दीजिए, नहीं छीन लेना है नौकरी को। सुमन बाबू समझ रहे हैं, हमने क्या कहा, नौकरी भीख नहीं मांगना है किसी से। आप क्या हम क्यों दिलवा देंगे, छीन लीजिए आप, छीनने का अधिकार है आपके पास। इतना सलीके से मेहनत कीजिए स्ट्रैटेजी बनाकर कि नौकरी को छीन लेना है दूसरे के हाथ से। नौकरी किसी से भीख नहीं मांगना है, नौकरी छीन के लेना है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको छीन लेना है। समझ में आ रहा है सुमन बाबू? सुमन बाबू समझ रहे हैं आप, नौकरी किसी से मांगना नहीं है। बोलिए क्या करना है, नौकरी को छीनना है, छीन के लेना है, नौकरी छीन लेना है। आज से ये बात बंद कर देना, किसी को नहीं कहना है कि हमको दिलवा दीजिए नौकरी। नौकरी कोई किसी को दिलवाता नहीं है, नौकरी छीन के लिया जाता है। अच्छा अमित बाबू आप मैथिली बॉयज हैं, वेरी गुड। आने ऊपर में थे एक मगही बॉयज, उससे लग रहा था दिलवा दीजिए, इसमें लगा कि मगही बॉयज हो। कोई बात नहीं है, सब इंडियन बॉय हैं। तो ध्यान रखना है इसमें। चलो आज ठीक है, इतना ही पे रोक देते हैं। आज का वोकेबलरी सेशन करा देता हूं मैं। वोकेबलरी सेशन आज थोड़ा सा अलग होगा। चलिए थोड़ा सा तो अभी नेट होगा ना बाबू, बस अब वोकेबलरी सेशन कर देता हूं मैं अब। चलिए 28 कल पढ़ेंगे। आज का
idioms and phrase। सुमन बाबू नौकरी होगा तभी शादी होगा। हाँ तो बिल्कुल नौकरी छीन के लेना है, नौकरियों होगा शादियों होगा, उसके बाद दो बुतरू भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए, नौकरी एकदम बिल्कुल होगा। अच्छा देखिए नौकरी काहे नहीं होगा, आपके लिए सोमवारी कर रही होगी कोई, सोचिए नौकरी काहे नहीं होगा। समझ रहे हैं आपके लिए लोग अगर कितना मेहनत कर रहे होंगे, फास्टिंग में होंगे, तो नौकरी जरूर होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तौफिक भी परेशान थे, तौफिक का भी शादी का टेंशन था, और तौफिक नहीं शायद अबुलैस कल परेशान थे शादी के लिए। अबुलैस के लिए भी देखिए अभी कोई रोजा रखे होंगे, तो घबराना नहीं है अबुलैस बाबू, आपके लिए भी रोजा रखा हुआ है लोग कि ताकि आपको जल्दी से नौकरी मिले। यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, आगे देखते हैं बाबू वोकेबलरी में इडियम्स एंड फ्रेज। पहला वर्ड है लेडीज मैन, अ लेडीज मैन। अरे वाह देखिए कितना सुंदर सा वर्ड आया, जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? शाहरुख खान को आप लोग जानते हैं, शाहरुख खान SRK शाहरुख खान को हम कहते हैं शाहरुख खान इज अ लेडीज मैन। देखिए गांव के भाषा में इसको मौगा कहते हैं, गांव के भाषा में मिथिलांचल में लोग कहते हैं मौगा, जो लड़का बहुत सारे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उसके साथ मस्ती करता है उसको बोलते हैं लेडीज बॉयज। लेडीज मैन किसको कहते हैं समझ में आ गया? लेडीज मैन का मतलब होता है इश्कबाज। क्या होता है बाबू? और लवर ऑफ वुमेन कंपनी। याद रखना है, इसको हिंदी में कहते हैं इश्कबाज। तो एक एग्जांपल नीचे दे दीजिए, रवि इज अ लेडीज मैन। हाँ, किंग ऑफ रोमांस भी कहते हैं। रवि इज अ लेडीज मैन। लेडीज मैन का मतलब होता है इश्कबाज। लवर ऑफ वुमेन कंपनी, कंपनी का मतलब बहुत सारी महिलाओं का जो लवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेडीज मैन बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? और रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, इंपोर्टेंट डे। चलिए, महत्वपूर्ण दिन होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन। तो चलते हैं, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे। या किसी का बर्थडे होगा जिस दिन, वो यूज कर सकते हैं उस बर्थडे के दिन को कि दैट इज माय रेड लेटर डे। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर ऑल इंडियंस। 15 अगस्त सभी भारतीयों के लिए एक रेड लेटर डे है। रेड लेटर डे का क्या मतलब हो गया? इंपोर्टेंट। थोड़ा इधर से लिखे, ओके ठीक है, इधर से लिखते हैं। रेड लेटर डे में किसी को कोई दिक्कत है बाबू? रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपोर्टेंट डे। उसके बाद है एबव बोर्ड। देखिए यहां पे इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वायर। ऑनेस्ट, ईमानदार। एक सेंटेंस बनाइए तो बाबू नीचे एबव बोर्ड से। एक सेंटेंस बनाइए बाबू, पीछे से एक सेंटेंस बनाइए तो एबव बोर्ड से बनाइए तो ईमानदार का सेंटेंस बनाइए। मिला हुआ ही है बाबू, प्रीवियस भी होगा और नया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस बनाएंगे जल्दी से एबव बोर्ड का। एबव बोर्ड का सेंटेंस बनाइए। एबव बोर्ड का सेंटेंस
नहीं बना पा रहे हैं आप लोग? नहीं बना पा रहे हैं। NI इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या ईंट का जवाब पत्थर से देना। आई एम एन एबव बोर्ड, आई एम एन एबव बोर्ड लिखना है। भारती सर इज एन एबव बोर्ड, ठीक है, वेरी गुड। आई एम एन एबव बोर्ड, मैं एक ईमानदार आदमी है ना। आई एम एन एबव बोर्ड, रवि इज एन एबव बोर्ड, वेरी गुड। टुडे वेरी फ्यू लीडर्स आर एन एबव बोर्ड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए तो टिट फॉर टैट का एन आई फॉर एन आई का एग्जाम्पल नीचे बना के देखिए तो, एक नीचे बनाने का कोशिश कीजिए तो एन आई फॉर एन आई का, एन आई फॉर एन आई का बनाने का कोशिश कीजिए। कोशिश करना है। श्यामी जन बोर्ड, ठीक है, इसका बनाइए ना आई फॉर एन आई। आई बिलीव इन आई फॉर एन आई, आई बिलीव इन एन आई फॉर एन आई, आई बिलीव इन, ये क्या है? आई बिलीव इन एन आई फॉर एन आई, मैं जैसे को तैसा में विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन टिट फॉर टैट, ही इज एन आई फॉर एन आई मैन, ये भी सही है। वह टिट फॉर टैट है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, ये भी ठीक है। ही गेव एन आई फॉर एन आई, ये भी सही है। आगे देखिए तो अक्यूसी जॉब, आसान कार्य होता है बाबू। अक्यूसी जॉब का क्या मतलब होता है? आसान कार्य। अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं? एग्जाम्पल आप लोग नहीं दे सकते हैं, स्टूडेंट तो दे रहे हैं। राम गॉट एन आई फॉर एन आई। चलिए आगे कर रहा है क्यूसी जॉब। A job of professors, Indian professors are a QC job. A job of an Indian professors are a QC job. जानते हैं इंडियन प्रोफेसर को 3 घंटा केवल पढ़ाना है, लेक्चर देना है, तो ये एक QC जॉब है, आसान कार्य है। 4 में NI for NI, जैसे को तैसा है। NI for NI, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। समझ में आ गया बुलेस? कुकिंग इज अ क्यूसी जॉब। अब मेरे लिए तो नहीं है बाबू शिवांगी, कुकिंग क्यूसी जॉब नहीं है, ऐसा बात नहीं है। कुकिंग टफ काम है, कुकिंग इतना आसान नहीं है। कुकिंग इज अ क्यूसी जॉब, ऐसे सेंटेंस सही है आपका, लेकिन यदि माने जाए तो कुकिंग इतना आसान काम नहीं है। सर ही इज एन एबव बोर्ड, क्यों नहीं होगा? मैं तो बताया कि ही इज एन एबव बोर्ड सही है, वह ईमानदार है। एबव के पहले खाली एन लगा देना है। राम है जो क्यूसी जॉब, भी ठीक है, राम के पास आसान कार्य है। और सेंटेंस बनाइए तो बाबू, क्यूसी जॉब का और सेंटेंस बनाइए। क्यूसी जॉब का और बनाइए। नहीं बेटा, एयरमैन का क्यूसी जॉब नहीं है। राम जी प्लीज, आर्मी का जॉब क्यूसी जॉब नहीं है भाई। राम जी, आर्मी का जॉब क्यूसी जॉब नहीं है बाबू, बहुत टफ जॉब है। आर्मी का जॉब को कैसे हम कह सकते हैं क्यूसी जॉब? बहुत टफ जॉब है उनका। तो अब देखिए हम 7th में पढ़ेंगे एन 11th आवर, लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण।
अंतिम क्षण, लास्ट मोमेंट को क्या कहते हैं? अंतिम क्षण कहते हैं। लास्ट मोमेंट को क्या कहते हैं? अंतिम क्षण कहते हैं। अ पीस ऑफ माइंड स्कोल्ड। सेंटेंस बनाने का कोशिश करें आप इससे। सेंटेंस बनाने का कोशिश करें। राधेश्याम, राधे वांट्स अ क्यूसी जब, ये सही है। हाँ वो तो है सर, बट इससे सेंटेंस बना दिए हैं सर। हाँ ओके ठीक है। आगे यहां पर आइए तो एन 11th आवर है, अंतिम क्षण, इसका सेंटेंस बनाइए तो। एन 11th आवर का बताइए तो। एन 11th आवर का बनाने का कोशिश करें। वोकेबुलरी इज एन 11th आवर। आवर का स्पेलिंग एच से शुरू करना बाबू, मिस्टेक मेरा नहीं, ठीक है। ये घंटा वाला आवर लगाना है। 11th आवर इज लास्ट मोमेंट। शी एक्सेप्ट माई प्रपोजल एट द 11th आवर ऑफ हर लाइफ। एट द 11th आवर ऑफ हर लाइफ, वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में मेरे प्रपोजल को स्वीकार की। या ये कह सकते हैं कि सी कॉल्ड मी यस्टरडे एट द 11th आवर ऑफ माई एग्जाम। मेरे एग्जाम के अंतिम क्षण में वो फोन की। तो 11th आवर का मतलब हो गया लास्ट क्षण। डेथ इज 11th आवर। वेरी गुड शिवांगी। डेथ इज एन 11th आवर ऑफ आवर लाइफ। मृत्यु भी हमारे जीवन का 11th आवर है। ये भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड, अच्छा लगा। नेक्स्ट, आई ट्राइड एन 11th आवर फॉर जॉब। मैं अंतिम क्षण में प्रयास किया, ये भी सही है। तो एट 11th आवर का मतलब हुआ अंतिम क्षण। अब है पीस ऑफ माइंड। मम्मी तो डांटती ही रहती है, डांटना। स्कोल्ड होता है, डांटना होता है। डांटना का बनाइए तो पीस ऑफ माइंड के बाद बनाएंगे डांटना का क्या बनेगा? और पीस ऑफ माइंड का बनाना है बाबू, जल्दी से एक सेंटेंस बना दीजिए। अ पीस ऑफ माइंड। एड फ्यूल टू द फायर। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। इंक्रीज द प्रॉब्लम। आग में घी डालना। आग में घी डालना। तो पहले नीचे वाला का आंसर दीजिए तो। सी एक्सेप्ट्स माई लव एन 11th आवर ऑफ माई लाइफ। ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, राइट है बाबू। आई गॉट राशन कार्ड एट द 11th आवर। आई गॉट राशन कार्ड, ठीक है। 8वां में है एड फ्यूल टू द फायर। उसका बनाने का कोशिश करें। एड फ्यूल टू द फायर का एग्जाम्पल दे। आग में घी डालना। आग में घी डालना। आग में घी डालना का बताइए। चलिए, आग में घी डालना का बताना है बाबू। माई फादर इज अ पीस ऑफ माइंड मी। माई मदर ऑलवेज डू अ पीस ऑफ माइंड फॉर मी। मेरे लिए हमेशा डांटने वाला वर्ड निकालती है, सही है। माई मदर ऑलवेज पीस ऑफ माइंड हर चाइल्ड फॉर होमवर्क। ये भी सही है अर्चना, वेरी गुड। Swati, he always added fuel to the fire in everything. He added fuel to the fire in everything. Principal has a peace of mind. सही है। My enemy add fuel to the fire.
आग में घी डालना। रवि ऑलवेज एड फ्यूल टू द फायर इन माई प्रॉब्लम। 8 का है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, इंक्रीज द प्रॉब्लम, समस्या को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ऑल द टाइम श्याम एड्स फ्यूल टू द फायर, भी सही है। 8 का है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, आग में घी डालना। ठीक है, 8 नंबर का ही तो बता रहे हैं कि रवि ऑलवेज एड्स फ्यूल टू द फायर इन माई प्रॉब्लम, मेरे प्रॉब्लम में बैडमैन ऑलवेज एड फ्यूल टू द फायर, भी सही है। खराब आदमी हमेशा आग में घी डालता है, सही है अर्चना, वेरी गुड। अभी कोई दिक्कत है 8 में? चलिए 9 में आते हैं। नॉइजी पार्कर जो होता है वो दखल अंदाजी करने वाला, इसका हिंदी क्या होता है? दखल अंदाजी करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला। रवि इज अ नॉइजी पार्कर ऑफ माई क्लास। रवि इज अ नॉइजी पार्कर ऑफ माई क्लास। Throw out the noisy parker from class. Get out the noisy parkers of my class. ये भी सही है, मेरे क्लास से जितने noisy parker हैं वो बाहर चले जाएं। Very good. You are add to the fire to disturb my work. You are करके नहीं, ऐसे भी कह सकते थे। राधे श्याम इज अ नॉइजी पार्कर मैन, नॉइजी पार्कर भी चलेगा। राधे श्याम इज अ नॉइजी पार्कर, राधे श्याम दखल अंदाजी करने वाला व्यक्ति है, चलेगा। लास्ट है क्लोज सेव, बाल बाल बचना। हम कह सकते हैं माई ब्रो इज अ नॉइजी पार्कर ऑफ माई फैमिली, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। लास्ट वर्ड है बाबू, इसका बता दीजिए तो, क्लोज सेव का, क्लोज सेव का बता दीजिए। लास्ट वर्ड है क्लोज सेव, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। एक्सीडेंट इत्यादि से जब हम बचते हैं तो उसके लिए नैरो एस्केप का यूज करते हैं। जल्दी से एक सेंटेंस कोई बना दीजिए बाबू। आई एम अ नॉइजी पार्कर इन हिस्ट्री क्लास, ये भी सही है। नोटोरियस मैन ऑलवेज एड फ्यूल टू द फायर, ये भी सही है। लास्ट वर्ड बता दीजिए तो जल्दी से, अब क्लोज सेव का, अब क्लोज सेव का जल्दी से बताइए तो, जल्दी से बता देना है। क्लोज सेव, क्लोज सेव बताना है बाबू। क्लोज सेव, क्लोज सेव बताना है। एग्जाम्पल नहीं आ रहा है आप लोग का। आई एम क्लोज सेव टुडे, मैं बाल बाल बच गया टुडे, भी सही है। एक्सीडेंट से बचना, वेरी गुड है। आई नेवर विल एक्सेप्ट टुमारो, टुमारो का यूज नहीं करेंगे सर। 9 में क्या लिखे हैं पूरा पढ़िए। 9 में है और नॉइजी पार्कर, दखल अंदाजी करने वाला, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं 9 में। वी क्लोज सेव विथ एक्सीडेंट, बिल्कुल सही है। स्टरडे आई क्लोज सेव्ड, Yesterday I close saved with accident. Close save by the accident भी सही है। करा he save, he saves his child in close save in fire at home, very good। तो ये लास्ट था close save, मतलब बाल बाल बचना, ठीक है। कल बड़ा आप लोग दहेज दहेज चिल्ला रहे थे, तो दहेज में फ्रिज भी लेना है ना। सबसे ज्यादा दहेज में चिल्ला रहे थे अमित बाबू, आप भी दहेज कहिए आपको। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग लिखिए, रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग लिखिए तो अमित बाबू। फ्रिज लेना है ना तो उसका स्पेलिंग लिख के दिखाइए। केवल लड़के लिखेंगे,
दहेज आप ही लोग को लेना है ना, जल्दी से लिखिए तो रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग तब मिलेगा, स्पेलिंग नहीं जानिएगा तो नहीं मिलेगा। लड़की वाले को बोल देंगे कि यदि स्पेलिंग बता दे तो मिलेगा। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग लिखिए, रेफ्रिजरेटर यूज ए ब्लॉग आपको मिल जाएगा। रेफ्रिजरेटर, वेरी गुड। ये एग्जाम में पूछा गया है 2018 में रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग 2018 में आया था। शीतक कहते हैं इसको हिंदी में। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग एग्जाम में पूछा गया है, शीतक हिंदी में कहते हैं इसको। कोई दिक्कत? फॉरेन का स्पेलिंग बताइए तो आप लोग, फॉरेन का स्पेलिंग, फॉरेन का स्पेलिंग बताना है। विदेश जाना है तो जल्दी से फॉरेन का स्पेलिंग लिखिए। रेफ्रिजरेटर सही है सबका। फॉरेन, F O R E I G N, फॉरेन सही है बिल्कुल। ये फॉरेन भी एग्जाम में पूछ लिया था एक बार। सॉवरेन का स्पेलिंग लिखिए तो सॉवरेन, संप्रभुता। सॉवरेन लिखिए तो संप्रभुता का स्पेलिंग, संप्रभुता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड पढ़े है ना, सॉवरेन का स्पेलिंग लिखिए तो संप्रभुता लिखना है, सॉवरेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है सॉवरेन वर्ड, सॉवरेन का स्पेलिंग लिखना है। सॉवरेन का स्पेलिंग, ये भी वर्ड पूछा जा चुका है, सॉवरेन। वेरी गुड राम जी, सही है। प्रकाश वेरी गुड, पंकज वेरी गुड। सॉवरेन नहीं, अमित आपका गलत है। सॉवरेन, संप्रभुता, इसका मतलब होता है संप्रभुता, सॉवरेन। हाँ वेरी गुड अमृता, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी का वेरी गुड। आज का एपिसोड यहीं पे रहेगा। 7 बजे से रीजनिंग का क्लास अटेंड करना ना भूलें। थैंक यू। और थोड़ा सा बता दीजिए, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास, आप सीख पा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं, सीख पा रहे हैं ना? सीखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? किसी को कोई बर्डन तो नहीं हो रहा है बाबू? अच्छे से समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है? चलिए, तो हम लोग कल मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेज के साथ। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू सुमन, शालिनी वेरी गुड, थैंक यू अभिलेश, थैंक यू अमृता, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन। वेरी गुड, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ लास्ट तक जमे रहें। और आई होप कि आप मेरे साथ यदि शुरू से अंत तक रह जाएंगे ना, तो सच मायने में मैं बता दूं कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इजी वे में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा लेंगे बहुत कम समय में, टाइम लगेगा ही नहीं, हिंदी का टेंशन ही नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं आप लोग के साथ 7 बजे से। रीजनिंग का क्लास करना नहीं भूलें और दोस्त लोग के साथ शेयर करें। आज मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, कभी कभी जो है ना व्हाट्सएप पे शायद एक स्टेटस होता है, तो उस पर जाके थोड़ा स्टेटस में लगा देंगे तो कम से कम आपके दोस्त लोग तो देख ही लेंगे कि भाई ये क्या लगा दिया है। तो भाई 3 बजे से लगता है क्लास ये लोग कर रहा है, तो दोस्त लोग को ना आप स्टेटस पे लगा दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे, ठीक है? तो आप लोग व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें।
अच्छा अमित बाबू, आप दहेज लेंगे रेफ्रिजरेटर? अच्छा ठीक है, रेफ्रिजरेटर आप दहेज लेंगे, बिजली बिल आप ही को देना पड़ेगा और उसमें सेब मिठाई खरीद के आप ही को लाना पड़ेगा। अमित बाबू सुन रहे हैं? दहेज में मिलेगा रेफ्रिजरेटर, दहेज में मिलेगा कार, और तेल कौन भराएगा? आप ही को ना भराना है। बिजली बिल तो आप ही का लगेगा, उसमें मिठाई सेब सब्जी किसको ला के रखना है? आपको। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं आप सभी के साथ हूं और अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। इसी प्रकार मेहनत कीजिए और स्ट्रैटेजी बनाइए, स्मार्टनेस लाएंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन थैंक यू। प्लीज शेयर विथ फ्रेंड्स।